भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मेरे पास क्यों आई हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। आजकल मनुष्य के घरों में अशांति और बर्बादी बढ़ती जा रही है। बच्चों का आचरण बिगड़ रहा है। मुझे यह जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इसका कारण यही है कि माता पिता अपने आचरण से बच्चों को वो दिखा रहे हैं जो उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जो माता पिता को अपने बच्चों के सामने कभी नहीं करना चाहिए, किंतु वो ये सब कर रहे हैं, जिसके कारण आज कल के बच्चों का आचरण बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए प्रत्येक माता पिता को बस 3 कार्य हैं जो अपने बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि वे कौन से 3 कार्य हैं जो माता पिता को कभी अपने बच्चों के सामने नहीं करने चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने कहा, जी प्रभु, आप कथा सुनाइए। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा का विवाह एक राजकुमारी के साथ हो जाता है। विवाह के बाद राजा और रानी आपस में बहुत अधिक प्रेम करने लगे और प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यापन करने लगे। फिर कुछ समय गुजरने के बाद रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, जब रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है तो राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो पुत्र 5 साल का हो गया तो वो अपने पैरों पर भी खड़ा होने लगता है, बोलने भी लगा था। फिर कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद राजा और रानी के बीच बहुत लड़ाइयां होने लगीं। वो दोनों रोज एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और वो छोटा सा बच्चा वहीं खड़े होकर सारी बातें सुनता रहता था। फिर रोज रोज की लड़ाई झगड़े से राजा बहुत परेशान हो चुका था और वो एक दिन एकांत में बैठकर अपने मन में सोचने लगा, मेरे और मेरी पत्नी के बीच रोज लड़ाई झगड़ा होता है और मेरा ये छोटा सा बच्चा सारी बातें सुनता रहता है। कहीं ये भी न मेरी तरह ही बन जाए और आगे चलकर मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। राजा इतना सोच ही रहे थे, तभी उनके महल में एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। तो राजा साधु के पास जाते हैं और उन्हें देखकर अपने मन में सोचने लगते हैं, ये साधु कितना प्रसन्न है। इसके पास न तो ज्यादा धन दौलत है और न राजपाट, फिर भी ये इतना खुश है और इसे किसी बात का दुख नहीं है। वहीं मेरे पास तो सब कुछ है, धन दौलत और राजपाट, फिर भी मैं हमेशा दुखी रहता हूं। इतना सोचकर राजा उस साधु से कहने लगे, हे साधु महाराज, आप बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। आपके चेहरे पर परम शांति के भाव झलक रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जीवन में इतनी शांति कैसे है? मेरे पास में सभी सुख और भोग विलास के साधन हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। सच्चा सुख तो आपके ही पास है। यह सुख और शांति आपने कैसे प्राप्त की? राजा की ये बात सुनकर साधु ने कहा, हे राजन, जो लोग सांसारिक विषय भोगों से दूर रहते हैं, जो लोग मोह माया से किनारा कर लेते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं सताती। उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। हम भोजन करते हैं सिर्फ शरीर को जीवित रखने के लिए, ताकि साधना कर सके, तप कर सके, भजन कर सके, शांति पा सके। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो इस दुनिया से बाहर निकलिए। तो राजा ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो अपने जीवन में बहुत उल्टा फंस चुका हूं। मैं तो आपकी इन बातों को अपने जीवन में उतार नहीं सकता, लेकिन हाँ, मेरा एक बेटा है जिसकी अवस्था अभी मात्र 5 वर्ष की है और मैं चाहता हूं कि आप उसे अपने साथ में रख लें। जो चीज मैं प्राप्त नहीं कर सका, शायद वो प्राप्त कर ले। मैं चाहता हूं कि आपके साथ में रहकर मेरा पुत्र अच्छा संस्कारी विद्वान बने, उसके जीवन में आपकी तरह सुख और शांति हो। वो इस समय समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त है। मैं तो इस सांसारिक दुनिया में इतना उलझा हुआ हूं कि चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाइए और अपना शिष्य बना लीजिए। इतना कहकर राजा ने अपने बेटे को उस साधु महाराज के साथ भेज दिया। फिर वो लड़का उन्हीं साधु महाराज के साथ उनके आश्रम में रहने लगता है। वो जो कुछ भी बोलते थे वो वही सब कुछ करता था। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते गए और अब उस राजकुमार को तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए पूरे 21 वर्ष बीत गए। अब वह पूरी तरह से सन्यासी बन चुका था। अब तो उसके सन्यासी बनने की बात दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि वो एक राजा का बेटा था। इस तरह सभी नगरवासी आपस में चर्चा करने लगे कि राजा का बेटा अब सन्यासी बन गया है। फिर इस प्रकार समय गुजरता चला गया और समय गुजरने के साथ राजा और रानी बूढ़े हो गए थे। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। वो राजकुमार जो सन्यासी बन चुका था, वो राजा और रानी की संपत्ति का इकलौता वारिस था। इसीलिए राजा और रानी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति उस सन्यासी के नाम पर हो गई थी। फिर उसने अपनी पूरी संपत्ति नगरवासियों के लिए दान कर दी, सारा धन प्रजा पर लुटा दिया और गरीबों में बांट दिया। फिर इस बात की चर्चा पूरे नगर में होने लगी
और लोगों के नजरों में वो एक बड़ा दानी बन गया था। उन्हीं दिनों की बात है, पड़ोसी देश का एक राजा था। उसका विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे, पर उसके घर में अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। वो अपने मन में सोचता रहता था कि काश मेरी भी कोई संतान होती जो आगे चलकर मेरा राज्यपाठ संभल पाती। वो राजा इतना सोच ही रहा था, तभी उसका दरबारी उसके पास दौड़ते हुए आया और राजा से कहने लगा, महाराज, पड़ोसी देश में एक सन्यासी रहता है जो एक राजा का पुत्र था, किंतु वो 5 वर्ष की आयु में ही सन्यासी बन गया था। और कुछ दिनों बाद जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसने अपने पिता की सारी धन दौलत दान कर दी, और इसीलिए वहां के नगरवासी उसे एक बड़ा दानी भी मानते हैं, और वो बहुत बड़ा विद्वान भी है। आप एक बार उसके पास जाकर देखिए, क्या पता वो आपको पुत्र प्राप्ति का कुछ उपाय बता दे। अपने दरबारी की ये बात सुनकर राजा ने उससे कहा, ठीक है, मैं उसके पास जाता हूं और अपनी समस्या का समाधान पूछ कर आता हूं। इतना कहकर राजा उस सन्यासी की कुटिया में पहुंच जाते हैं। सन्यासी अपनी कुटिया में ध्यान लगाए हुए बैठा था। फिर जब सन्यासी ने आंखें खोलीं तो देखा कि राजा साहब खड़े हुए हैं। तो राजा को देखकर वो सन्यासी राजा से कहने लगा, क्या बात है राजा साहब, आज आप मेरी कुटिया पर क्यों आए हैं? तो राजा ने कहा, मैं आपसे एक समस्या का समाधान पूछने के लिए आया हूं। तो सन्यासी ने कहा, कौन सी समस्या का समाधान पूछने के लिए आए हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही करूंगा। तो राजा ने कहा, मेरे पास धन दौलत राजपाट सब कुछ है, किंतु मुझे अभी तक कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, जबकि मेरे विवाह को 8 वर्ष बीत चुके हैं। फिर भी मैं अभी तक संतान के सुख से वंचित हूं। तो सन्यासी ने कहा, हे राजन, आप चिंता मत करो, मैं एक उपाय बताता हूं। यदि आपने उस उपाय को पूरी निष्ठा से किया तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो राजा ने कहा, जी महाराज, आप उपाय बताइए। तो सन्यासी ने कहा, तुम्हें सबसे पहला कार्य तो ये करना होगा कि तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, क्योंकि स्त्रियों देवी का स्वरूप होती हैं। और दूसरा कार्य ये करना है कि जब भी तुम्हारे दरवाजे पर कोई गरीब भिखारी आए तो उसे खाली पेट अपने महल से वापस नहीं जाने देना है। और तीसरा, जो सबसे आवश्यक कार्य है, वो ये करना है कि तुम्हें कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं करना है, हमेशा उसकी सेवा करनी है, चाहे वो कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाए। और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर राजा अपने महल में आ जाता है और सन्यासी द्वारा बताई गई बातों के अनुसार ही कार्य करता है। वो कभी भी अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है और हमेशा अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक बात करता है, और वो अपने माता पिता की सेवा भी करने लगता है, उनके साथ बैठकर बातें करता है। और जब भी उसके महल में कोई भिखारी आता है तो उसे कभी भूखे पेट वापस नहीं जाने देता है, उसे हमेशा भोजन कराकर ही भेजता था। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद उस राजा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिससे वो बहुत प्रसन्न होता है और अपने दरबार में सन्यासी को बुलाकर नगरवासियों के सामने उसकी खूब प्रशंसा करता है और नगरवासियों से कहता है, मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, फिर मैं इन सन्यासी से मिला और इनके बताए गए उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है। ये सन्यासी बहुत बड़े विद्वान हैं। इस तरह सन्यासी की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। फिर जब इस बात की चर्चा उस नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी वैश्या ने सुनी तो वो अपने मन में सोचने लगी, मैंने अपनी सुंदरता से न जाने कितने संत महात्माओं को मोहित किया है और उनकी तपस्या को भंग किया है, तो ये जवान सन्यासी तो बड़ी आसानी से मेरी सुंदरता पर मोहित हो जाएगा और फिर मैं इसकी भी तपस्या भंग कर दूंगी। फिर इतना सोचकर उस वैश्या ने खूब अच्छी तरह से श्रृंगार किया और अच्छे अच्छे वस्त्र तथा आभूषण पहनकर साधु की कुटिया पर जा पहुंची। फिर जब उस वैश्या की नजर उस सन्यासी पर पड़ी तो वो खुद सन्यासी पर मोहित हो गई और अपने मन में सोचने लगी, मैं तो इस सन्यासी को मोहित करने के लिए आई थी, किंतु ये तो इतना सुंदर है कि मैं खुद इस पर मोहित हो गई हूँ। इतना रूपवान युवक आज तक मैंने नहीं देखा। वो वैश्या इतना सोच ही रही थी, तभी उस सन्यासी की नजर उस वैश्या पर पड़ी। तो सन्यासी ने कहा, क्या बात है, आप मेरी कुटिया पर क्यों आई हैं? तो वैश्या बोली, महाराज, मैं आपके रूप की दीवानी हो गई हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। मैंने सुना है आप हर किसी के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। सन्यासियों के पास में जो कुछ होता है वो सब कुछ सांसारिक लोगों को दे देते हैं। उनका प्रत्येक कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। आज मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, कृपया मुझे निराश मत करना। तो सन्यासी ने कहा, मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है। तो वैश्या ने कहा, मैं आप पर मोहित हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ रात्रि क्रिया करना चाहती हूँ। वैश्या की ये बात सुनकर सन्यासी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे सामने अनंत सुखों का खजाना खुला पड़ा है और फिर भी तुम एक पत्थर का टुकड़ा उठाना चाहती हो। जो सुख तुम मांग रही हो वो तो नरक का द्वार है।
तुम्हारे सामने आध्यात्मिक की विशाल पूंजी पड़ी हुई है और यह सब छोड़कर तुम सिर्फ शरीर की भूख में लगी हुई हो। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन यह ब्रह्मांड सदा यूं ही रहेगा। तुम्हारे शरीर की आयु ज्यादा से ज्यादा 100 से 110 वर्ष होगी और तुम्हारे शरीर की आयु इस ब्रह्मांड की तुलना में शून्य है। असीमित सुखों को त्याग कर तुम कहाँ इस छोटी सी आयु वाले शरीर की भूख प्यास मिटाने में लगी हुई हो। तुम सब कुछ छोड़कर इसी देह में उलझ कर रह गई हो। क्या तुम अपने शरीर से मुक्त होना नहीं चाहती? क्या तुम यही चाहती हो कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शरीर का ही सुख मिलता रहे? हे देवी, वास्तव में तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपने शरीर के सुख के ऊपर जो सुख होता है उसका कभी अनुभव नहीं किया है। उस सन्यासी की ये बात सुनकर वो वैश्या अपने मन में सोचने लगी, ये सन्यासी सत्य ही कह रहा है। मैं इनको देखकर क्यों मोहित हो रही हूँ? मुझे तो इस संसार में एक से एक सुंदर लोग मिलते रहते हैं। बड़े से बड़े राजा, महाराजा और योद्धा मेरे पास में आते हैं। बड़े से बड़े सेठ लोग मेरे द्वार पर नाक रगड़ते रहते हैं। फिर भी सन्यासी में ऐसा क्या छुपा हुआ है ना? तो इसका शरीर योद्धाओं की तरह दिखता है और ना ही इसके पास में किसी प्रकार का कोई धन बल है। आखिर ऐसा इस सन्यासी के पास में क्या है जो मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? निश्चित रूप से सन्यासी का त्याग और इसका शांत स्वभाव ही मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मेरे सुखों को तो इसने शून्य का दर्जा दे दिया है। लगता है निश्चित रूप से इसके पास अपार सुख का भंडार भरा हुआ है। इस कारण से ही यह सन्यासी उसे छोड़ना नहीं चाह रहा है। मुझे भी अब नृत्य छोड़कर एक सन्यासी का जीवन जीना चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि सन्यासी बनने में कितना सुख मिलता है। इतना सोचकर वो सन्यासी से कहने लगी, हे गुरुवर, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। मैं भी आपकी तरह ही ये संसारिक सुखों को त्याग कर एक सादा जीवन जीना चाहती हूँ। उस वैश्या की ये बात सुनकर सन्यासी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें अभी अपनी शिष्या नहीं बना सकता, क्योंकि अभी तो तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। तुमने एक दिन भी अपने जीवन को संयम से नहीं जिया है। पहले तुम संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत करना सीख लो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाए और तुम पूरी तरह से इस संसारिक सुखों को त्याग दो, तब मैं तुम्हें अपनी शिष्या बना लूंगा। सन्यासी की ये बात सुनकर वैश्या अपने मन में सोचने लगी, मैंने आज तक जो भी अपने जीवन में किया है वो सब नरक में जाने वाले कार्य ही किए हैं। न जाने मैंने इस शरीर से कितना धन कमाया है, कितने लोगों की तपस्या भंग करी है। आज तक केवल मैंने अपने शरीर को ही शांत किया है और अपने आंतरिक सुखों को ही प्राप्त किया है। किंतु आज के बाद मैं अपने मन को शांत करूंगी। आज से मैं इन सब चीजों को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन व्यापन करूंगी और इसी जंगल के किसी कोने में कुटिया बनाकर रहूंगी। इतना सोचकर वो उस सन्यासी की कुटिया से थोड़ी ही दूर पर अपनी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगती है। तभी उसकी कुटिया पर एक अत्यधिक धनवान सेठ आते हैं और उससे कहने लगते हैं, आप वही हो ना जो नृत्य करती हो और सबका मन मोहित करती हो? तो वैश्या ने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। तो सेठ उससे कहने लगा, मेरे महल में भी आज रात को नृत्य करने आ जाना, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो वैश्या ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं आपके महल में नृत्य करने के लिए नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने अब नृत्य करना छोड़ दिया है। तो सेठ कहने लगा, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूँ, तू बस मेरे महल में नृत्य कर दे। तो वैश्या ने कहा, सेठ जी, आप मुझे चाहे जितना धन दौलत का लालच दें, किंतु मैं अब मोह माया त्याग चुकी हूँ और अब मैं एक सादा जीवन जीने लगी हूँ। फिर वो सेठ वहां से चले जाते हैं और अगले ही दिन से वो वैश्या सन्यासी वाले कपड़े पहनने लगती है और साथ में पूजा पाठ भी करने लगती है। फिर धीरे धीरे करके उसने बिना तेल मसाले वाला सादा भोजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से कामोत्तेजना कम होती है। अब उसे ऐसा जीवन जीने में आनंद आने लगा था। फिर एक दिन की बात है, जब वो नदी के किनारे स्नान कर रही थी, तभी वो सन्यासी भी उसी मार्ग से जा रहा था। तो उसने देखा कि उसके बदन पर नदी के पानी से भीगे हुए गीले वस्त्र चिपके हुए हैं। ऐसी अवस्था में जब वो सन्यासी उस वैश्या को देखता है तो पहली बार तो वो अनदेखा कर देता है, लेकिन धीरे धीरे करके रोज वो सन्यासी उसी मार्ग से जाने लगता है जहां पर वो वैश्या स्नान करती रहती है। इस तरह धीरे धीरे करके वो सन्यासी उस वैश्या की ओर आकर्षित होने लगता है। फिर एक दिन जब वैश्या स्नान कर रही थी, तभी वो सन्यासी फिर वहां पर जाता है और वहां खड़े होकर उसे देखने लगता है। ये देखकर वो वैश्या अपने मन में सोचने लगती है, ये सन्यासी मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? कहीं ये मेरी सुंदरता को देखकर मेरी ओर आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं? फिर उसने सोचा, यदि ये मेरी सुंदरता को देखकर आकर्षित होते तो उसी दिन ये मेरे प्रेम में पड़ जाते जब मैं इनकी कुटिया पर गई थी। ये तो पूरी तरह से भोग विलास को त्याग चुके हैं। शायद ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं इनकी शिष्या बनने के लायक हो चुकी हूँ या नहीं, इसीलिए ये मुझे इस तरह से देख रहे हैं। फिर वो सन्यासी अपनी कुटिया में आ जाते हैं
और अपने मन में सोचने लगते हैं, वो वैश्या कितनी सुंदर है, मुझे तो आज पता चला। काश उस दिन ही पता होता कि ये इतनी सुंदर है तो मैं इससे प्रेम कर लेता। फिर इतना सोचकर वो रात्रि में उस वैश्या की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। फिर बाहर से ही उस वैश्या को आवाज लगाते हैं तो वो वैश्या बाहर आती है। तो सन्यासी ने उससे कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो वैश्या ने कहा, जी महाराज, आप अंदर आ जाइए। फिर वो सन्यासी अंदर आ जाते हैं तो वो सन्यासी से कहती है, हे गुरुदेव, क्या बात है जो आज आप मेरी इस कुटिया में पधारे हैं? क्या आप मुझे अध्यात्म की शिक्षा देने के लिए आए हैं? क्या आज आप मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? वैश्या के मन में यह विचार उमड़ने लगा था कि शायद सन्यासी मेरे तप और संयम से प्रसन्न हो गए हैं। शायद यही कारण है कि वे स्वयं मेरे आश्रय पर पधारे हैं और आज मुझे अपनी शिष्या बना लेंगे। फिर सन्यासी ने उससे कहा, हे देवी, मैं तुम्हें अपनी शिष्या बनाने नहीं बल्कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। उस सन्यासी की ये बात सुनकर वैश्या ने कहा, गुरुदेव, आपने ही कहा था कि रात्रि में किसी के द्वार पर जाकर भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, फिर आज आप मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए क्यों आए हैं? तो सन्यासी ने कहा, आज जो मैं तुमसे मांगने आया हूं वो भिक्षा रात में ही मांगी जाती है। आज मैं तुम्हारे साथ रमण करने की भीख मांगने आया हूं। वैश्या जब ये सुनती है तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उस सन्यासी से कहती है, गुरुदेव, मुझे माफ कीजिए, किंतु मैं ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अब इन सब चीजों से बहुत दूर हो चुकी हूँ और अब मैं एक सादा जीवन जीती हूँ और आपके ही बताए हुए मार्ग पर चलती हूँ। याद कीजिए, आपने ही कहा था कि एक तुम्हें मेरी शिष्या बनने के लिए ये संसारिक सुख और मोह माया का त्याग करना होगा, और आज आप ही रात्रि क्रिया करने लिए बोल रहे हैं। तब सन्यासी ने उससे कहा, नहीं देवी, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे पास में प्रेम करने की भिक्षा मांगने आया हूं। मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं और हमें ऐसा लगता है कि अब हम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। हम दोनों जब विवाह के बंधन में बंध जाएंगे और एक दूसरे के पति पत्नी बन जाएंगे तो साथ साथ रहकर योग साधना करेंगे। बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनेंगे, क्योंकि वृद्धा अवस्था में मनुष्य अकेले जीवन व्यापन नहीं कर सकता है। इसीलिए हम दोनों विवाह करके जीवन व्यापन करेंगे। सन्यासी की ये बात सुनकर वैश्या कहने लगी, गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सन्यासियों के लिए भोग विलास करना और संतान पैदा करना बिल्कुल ही मना है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सन्यासी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें ऐसे कई ऋषियों के बारे में बता सकता हूं जो सन्यास आश्रम में रहने के बाद भी गृहस्थ बनकर रहे हैं और उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी हुई, उनके बच्चे हुए।